तो जनाब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में आज है डे नंबर 7 और जनाब आज के दिन हम लोग जानेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में और सभी ऑपरेटर्स को अच्छे से समझने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझेंगे कि भैया ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मेरे को एक लाइन में क्लियर कर दो कि ऑपरेटर क्या है। देखो, ऑपरेटर एक ऐसी चीज है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो या फिर आपकी जावास्क्रिप्ट हो, सब में होते हैं। बेसिकली ऑपरेटर करते क्या है, ये कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो आपको कुछ लॉजिकल कंपैरिजन करने में मदद करते हैं या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में मदद करते हैं। लॉजिकल का मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास दो चीज है ए एंड बी। अब आपको नहीं पता है कि ए बड़ी है या बी बड़ी है, तो आप चेक कर सकते हो। इस तरीके का कंपैरिजन ऑपरेटर लगाओगे तो आपको सिस्टम बता देगा कि अगर ए बड़ी होगी तो वो ट्रू दे देगा, अगर ए नहीं बड़ी होगी, बी बड़ी होगी तो भैया फॉल्स दे देगा। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग ने लॉजिकल चीज को कंपेयर किया। ठीक है, इसी तरीके से आपका कंपैरिजन होता है मैथमेटिकल। मान लो ए प्लस बी किया, ए की वैल्यू यहाँ पे मैं 4 मान लेता हूँ, बी की वैल्यू मान लो 2 मान लिया। तो ए प्लस बी होने के बाद में मान लो यहाँ पे सी लिखा और सी में मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी में 4 प्लस 2 हुआ तो कितना हो गया 5, 6 और 6 किस में गया, यहाँ पे सी के अंदर। ये जो है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बारे में भी हम लोग इन डेप्थ में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा सी इक्वल टू 6, तो ये 6 क्या गया सी के अंदर। तो सी जो एक मेमोरी के अंदर वेरिएबल बना था उसके अंदर 6 वैल्यू चली गई। तो ये छोटा सा मैंने बस आपको बता दिया। अब इन डेप्थ में समझते हैं। यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखी हुई है, ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट आर सिंबल that are used to perform specific operation on one or more operands. They help programmers to create a logical and mathematical computation. ठीक है, तो जो मैंने अभी हिंदी में बोला वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है बेसिकली, और ये कहीं पे भी आपको जल्दी मिलेगी नहीं डिफिनेशन, ये मैं खुद से बनाता हूँ सोच के। ठीक है, ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर होते हैं वो एक सिंबल होते हैं। ठीक है, एक प्रकार के सिंबल होते हैं। दैट आर यूज टू परफॉर्म, जो कि यूज किए जाते हैं परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, कोई एक प्रकार का स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। चाहे वो दो चीजों को जोड़ना हो, ठीक है, चाहे दो चीजों को घटाना हो, दो चीजों को कंपेयर करना हो कि बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो ये सिंबल्स क्या कर रहे हैं, ये दो चीजों को दो चीज है उनके बीच में ये सिंबल्स लगाए जा रहे हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। देखो और एक लाइन लिखी, वन और मोर, मतलब मान लो आप दो चीज कर सकते हो या दो से ज्यादा कर सकते हो। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके कर सकते हैं। तो एक या दो या तीन ऑपरेंड्स पे। ठीक है, टू क्रिएट अ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। अब जैसे यहां पर क्या है, आप तुलना कर रहे हो कि ए या बी में कौन बड़ा है, पर यहां ए प्लस बी में क्या कर रहे हो, यहां पे तो आप दो चीजों को जोड़ रहे हो। तो लॉजिकल ये हो गया। ठीक है, लॉजिकल भैया ये हो गया, और मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल ये हो गया। ठीक है, तो दो चीज हो गई। अब हमारी डिफिनेशन हम लोगों ने तोड़ तोड़ के इसको समझा तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं जो स्पेसिफिक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और वो ऑपरेशन या तो मैथमेटिकल होंगे या लॉजिकल होंगे। प्रोग्रामर के द्वारा ये काम किया जाता है। ये पूरी डिफिनेशन का सार आपको समझ में आ गया है। भैया सिर्फ एक वर्ड यहां पे दिख रहा है ऑपरेंड्स, ये क्या होता है। ऑपरेटर तो आपने ये जो लिखा है ऑपरेटर्स, ये समझ में आ गया कि ये सिंबल होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये सिंबल होते हैं, पर ऑपरेंड्स क्या होते हैं चलिए समझाता हूं। जब आप कुछ इस तरीके से लिखते हो ए प्लस बी, ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, मान लो ए की वैल्यू हो सकती है 4 हो और बी की वैल्यू हो सकती है 2 हो। तो यहां पर आपने दो चीजों को जोड़ने के लिए एक यहां पे सिंबल लगाया है। तो ये जो सिंबल है ये क्या होता है, ये होता है ऑपरेटर। ठीक है, समझना, ऑपरेटर होता है। ठीक, बट ये जो दो वैल्यू है, दो वेरिएबल हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑपरेंड। ये पहला ऑपरेंड हो गया और ये दूसरा ऑपरेंड हो गया। ठीक है, तो जो आपके वेरिएबल्स हैं वो ऑपरेंड है, और जिन पे ये जो सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, ये जो सिंबल लगा हुआ है ये हो या किसी भी तरीके का सिंबल हो, यहाँ पे माइनस का निशान हो, मल्टीप्लाई का हो, डिवाइड का हो, कंपेयर करने के लिए आपका लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी निशान हो, वो जो सिंबल लगा होगा वो हमेशा कहलाएगा ऑपरेटर, और अगल बगल जो वैल्यू होंगी वो कहलाएंगी ऑपरेंड। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भैया जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं। अब ये मान के चलो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जितने ऑपरेटर दिख रहे हैं सब में लमसम है,
चाहे आप सी की बात कर लो, सी प्लस प्लस की बात कर लो, जावा की बात कर लो, लगभग सभी में, मतलब जितने मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फेर बदल की जाती है, बाकी सब में ही ये है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखो टोटल है कितने असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है और सब अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। हम लोग एक एक को इनडेप्थ में समझेंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर से लेकर यूनरी ऑपरेटर तक समझ रहे होंगे। दो ऑपरेटर बचते हैं हमारे, कंपैरिजन एंड लॉजिकल, कल की वीडियो में समझाए जाएंगे, क्योंकि इन पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन तरीके से, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कंपेयर किया जाएगा, तो उसमें अच्छे से समझाना होगा। ठीक है, देखो जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ये हमारा मकसद है इस कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अगर पूछे कि भैया ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की एक डिफिनेशन मैंने लिख रखी है, इन जावास्क्रिप्ट द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब एक साइन देख रहे होगे ये इक्वल का, तो इसको हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसको इक्वल नहीं बोलते हैं। ठीक है, जब आप ये बराबर का निशान देखते हो इस तरीके से, तो इसको हम लोग इक्वल नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कहीं पे भी अगर प्रोग्रामिंग देख रहे हो उसके अंदर ऐसा कोई सिंबल दिख रहा है सिर्फ एक बराबर का निशान, तो इसको इक्वल मत बोलना, इसको बोलना असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। इन जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर ये सिंबल जो बना है, इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो बस इतनी सी लाइन जो लिखा हुआ है, टू असाइन अ वैल्यू इन अ वेरिएबल, यही क्लियर कर रहा है सब कुछ। असाइन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है देना। ठीक है, असाइन वर्ड का मतलब होता है देना या फिर सौंपना किसी चीज को। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि मैं आपको असाइन कर रहा हूं, तो ये जिम्मेदारी आपको असाइन की जा रही है, सर आप इसको परफॉर्म कीजिए। तो किसी चीज को दे रहे हो या किसी चीज को सौंप रहे हो, मतलब एक ही होता है। तो जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हो या दूसरे वेरिएबल की कोई वैल्यू देते हो, तो उसके लिए आप ये निशान का यूज करते हो। भैया कैसे, थोड़ा सा बताओ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपने ये लगा दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर की एक पहचान होती है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के हमेशा लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल ही होगा। वो ए हो सकता है, या बी लिख दो, या सी लिख दो, या फिर यहाँ पे एज लिख दो, यहाँ अपना नाम लिख दो, वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लो मैंने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, तो ये तो गारंटी कि लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होगा। बट राइट साइड में क्या हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है कोई वैल्यू लिखी हो 2, या 2 की जगह भाई कोई वैल्यू लिख दो 4, बड़ी से बड़ी वैल्यू लिख दो, यहाँ पे लिख दो 1000। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। या फिर यहाँ पे ए भी लिख सकते हो कि भैया यहाँ पे मैं लिख दूं बी। अब ऊपर देखना जरा, ए की वैल्यू कितनी है 4 एंड बी की वैल्यू कितनी है 5। बट जब आप इस तरीके से कुछ लिख देते हो ए इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू ए के अंदर चली जाती है। तो जो ए वाला बॉक्स ये बना था, इसके अंदर पहले क्या था, पहले था 4। ठीक है, और जब आप इसके अंदर कुछ इस तरीके लिख देते हो ए इक्वल टू बी, ठीक है, जब आप कुछ इस तरीके से लिख देते हो ए इक्वल टू बी, तो क्या हो जाता है कि बी की वैल्यू ए के अंदर चली जाती है। तो अब ये 4 हट जाएगा, अब ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज लिख सकते हो, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हो कि बी इंटू ए, और फिर उसको ए के अंदर डाल दो। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 5। तो 5 इंटू 4, गिनो मेरे साथ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20। बचपन की यादें याद हो गई कि मतलब हम लोग ऐसे टीचर को बोल सुनाते थे। ठीक है, अब तो यार चलो बड़े हो गए, हम लोग नहीं करते हैं, पर एक मजाक के तौर पे समझो। 5 चौको 20 हिंदी में बोले तो यहाँ पे ये गुणे का साइन होता है। जो स्टार आप देख रहे हो, स्टार क्या मतलब होता है कि कंप्यूटरिंग लैंग्वेज जितनी भी होती है उनमें आप ऐसे इंटू का साइन नहीं लगाते हो, उसमें आपको स्टार का साइन लगाना होता है गुणे को दर्शाने के लिए। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ये एक एक्सप्रेशन बोली जाती है। जब आप कोई ऑपरेटर लगा देते हो तो ये पूरी एक एक्सप्रेशन बन गई है। ठीक है, इसके आगे अगर आप इस तरीके कर दो बी, तो यहाँ पे एक और, यहाँ पे ऑपरेंड ऐड हो गया। ठीक है, पहले 2 ऑपरेंड थे, अब एक और ऑपरेंड ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी लिखते जाओ स्टेटमेंट, उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने लिखा b इंटू ए, तो 5 चौको 20। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हटा के यहाँ पे 20 हो जाएगी। तो इस तरीके भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने 3 चीजें यहाँ पे देखी। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों ने 3 चीजें यहाँ पर देखी हैं। एक तो ये देखा कि भैया ऑपरेंड होते हैं 2, मतलब a और b, अगर ये लिखा है a प्लस बी, तो यहाँ पे ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, और ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। इसमें आप और ऐड कर सकते हो, मान लो -c कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, और ये चीज आपने ध्यान दी कि असाइनमेंट ऑपरेटर में इधर लेफ्ट साइड में तो हमेशा एक वेरिएबल होगा, पर राइट साइड में आप 2 भी लिख सकते हो,
टू की जगह आप कोई वेरिएबल लिख सकते हो, बी लिख दिया, ठीक है, बी की वैल्यू डाल दो, या कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि ए प्लस बी करके ए के अंदर डाल दो। तो यहाँ पे तीन चीजें हो सकती है, या तो कोई डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है, या वेरिएबल सिर्फ एक हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? इसका तो मतलब समझ में आ गया मेरे को। ये प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल, इसका क्या मतलब है? तो देखो, जो बोल रहा हूं उसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, ये मत सोचना भैया प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रहा हूं। चलते हैं, अभी रुको, अभी कोड एडिटर चलते हैं, पहले यहां समझो, उसको सारी डाउट क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपने कोई वैल्यू लिखी यहां पे a इक्वल टू a प्लस 2, इस तरीके लिखा, हाँ या ना? तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि a में जो ऑलरेडी वैल्यू है, मान लो a की वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूं, a की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो आप कहना चाहते हो कि एक में a की वैल्यू के साथ दो और जोड़ दो। तो आप ये कह रहे हो कि 4 के साथ 2 जोड़ दो, जो आंसर आएगा उसको a के अंदर डाल दो, तो a की वैल्यू कितनी कर दो, 6 कर दो, ये आप कहना चाह रहे हो। तो अब ये चीज सोचो कि आपको इतना बड़ा एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ा, बट अगर इसी को हम लोग सिंपल करना चाहे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि a का निशान लगाया, प्लस लगाया, इक्वल लगाया और आगे 2 लिख दिया। तो इसमें ये क्या हो जाएगा कि 2 जो है ये a में जुड़ जाएगा और डायरेक्टली a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, अगर a की वैल्यू पहले 4 थी तो। ठीक है, इसी तरीके अगर आप माइनस का करना चाहते हो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं कहूँ कि जो प्लस लगा था यहाँ पे मैं माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है, a माइनस 2, तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 4 में से 2 घटाओ और उसको a के अंदर डाल दो। तो आप उसको इस तरीके लिख सकते हो, a माइनस, फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, अगर मैं बोलूं भी तो आप उसको समझ जाना, क्योंकि यार बोल चाल में हम लोग इक्वल बोल देते हैं, पर इसका असाइनमेंट ऑपरेटर नाम है बेसिकली। इक्वल क्या होता है वो भी हम लोग कंपैरिजन जब समझेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर जो ये वाला है ये जब समझेंगे तो वहां पे बताऊंगा कि इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, अभी ये समझो a, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर 2, तो यहाँ पे a में दो जुड़ गया था और a के अंदर आ गया था। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो a में क्या हो जाएगा, 2 घटा दिया जाएगा, तो 4 की वैल्यू थी, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या करंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरीके काम कर रहा है। उसी तरीके यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, और यहाँ पे मॉडुलो भी कर सकते हो एंड एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होते हैं अभी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर समझ रहे होंगे। फिलहाल इस असाइनमेंट ऑपरेटर में थ्योरिकल हम लोग ने समझ लिया है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फटाफट से, हम लोग को क्या करना है, वीएस कोड खोल लेना है। वीएस कोड एडिटर खोल लिया, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो सबसे पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो ये हमारा फोल्डर जेएस कोर्स नाम से बना हुआ है, इसके अंदर एक HTML फाइल है जिसमें हम लोगों ने एक जावास्क्रिप्ट को लिंक कर रखा है। फिलहाल अगर आप पहले से दिन से देख रहे हो तो आपको ये सब पता होगा, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो विंडो बड़ी कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैंने वेरिएबल बनाया सबसे पहले, मान लो लेट ए की वैल्यू मान लो मैं सिंपल रखना चाहता हूं तो 4 रख लेता हूं, ठीक है, और लेट बी इक्वल टू, इक्वल नहीं बोलेंगे, असाइन टू, ठीक है, इक्वल हम लोग बोल देते हैं, उसकी आपको वो सोचना नहीं कि इक्वल का मतलब वो वाला इक्वल है कि दोनों ए की वैल्यू 4 के बराबर है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो किया हम लोगों ने, बी असाइन 2 किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू जो है वो बी के अंदर चली गई और 4 जो है वो ए के अंदर चला गया। कैसे पता चलेगा, हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हम लोग करेंगे console.log और यहाँ पे हम लोग ए को प्रिंट करा लेंगे, और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, Ctrl+D एक शॉर्टकट मैंने बना रखा है, इससे मुझे क्या करना हुआ, सिर्फ उसको दोबारा से पूरा लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ लाइव सर्वर के थ्रू। लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन होती है जो हमारे वेब पेज को लोड करने में मदद करती है। राइट क्लिक किया, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे हम लोग को जाना है कंसोल पे। कंसोल पे जाने के बाद ये जो एरर वगैरह लिख के आ रहे हैं इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ फेव आइकन कोई लिंक किया गया है, लिंक मैंने मेरे द्वारा, तो उसकी वजह से आ रहा है। Ctrl+L दबा के एक बार रिफ्रेश मारेंगे, ये आंसर आया। तो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 2 है। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोगों ने, एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ इंक्लूड तो नहीं किया गया कोई लिंक इसके वजह से, वैसे लिंक इंक्लूड नहीं की गई है, तो वो अपनी मर्जी से दे रहा होगा। ठीक है, तो अब ये देखो ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है। क्लियर आप लोगों को? अब क्या कर सकते हैं जनाब, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने ये देखा कि b इक्वल टू 2 है, अगर मैं कहूं कि b की वैल्यू को क्या करो, a के साथ जोड़ दो। a ऑपरेंड क्या है, a, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे तो प्लस b। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 4, और b की वैल्यू तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू देना पड़ेगा तब जाके ये हो पाएगा। तो
तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर b की वैल्यू दे देते हैं 2 और एक तीसरा वेरिएबल बना लेते हैं लेट c असाइन a प्लस b। ओके, अब क्या होगा, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस हो जाएगी और c के अंदर असाइन हो जाएगी। रिफ्रेश कर लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, हम लोग ने इसको कंसोल नहीं किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डी करके यहाँ पे हम लोग c को भी कंसोल में प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 6, 4 + 2 = 6। अब एक चीज ये भी देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखो इधर पहले एक नंबर लिया है, इधर अब एक एक्सप्रेशन भी ले ली है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि भैया यहाँ पे प्लस इक्वल माइनस इक्वल इनको कैसे यूज करना है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर इसको कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, अगर सी के अंदर हम करना चाहते हैं, या पे सी के अंदर ना करके हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 और मान लो ए की वैल्यू है और ए के अंदर हम लोग इस तरीके कर दें, ए अब प्लस और यहाँ पे पहले प्लस लगाएंगे और ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब अगर हमको इसके अंदर 2 जोड़ना है तो मैंने कहा 2। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या होगी मैं आपको दिखाता हूं। ए की वैल्यू क्या होगी आप देखो, ए के अंदर 2 जुड़ गया। अगर यही चीज आप एक तरीके से ये लिख सकते हो शॉर्टकट, या फिर आप इस तरीके लिख सकते हो ए + 2। सोचो अब कौन सा सरल है, आप मेरे को बताओ। ठीक है, ए के बाद ये आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का निशान लगाया, इसको अगर इक्वल बोल रहा हूं तो माइंड बिल्कुल मत करना, क्योंकि जनरली हम लोग बोल सकते हैं पर होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये एक पूरी एक्सप्रेशन लिखी और एक ये लिखी, तो मेरे हिसाब से ये लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें हम लोग ने शॉर्टकट का यूज़ किया है, और जबकि है दोनों एक ही चीज़। ठीक है, दोनों ही काम करेंगे। अगर मान लो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूँ, कमेंट मतलब ये कोड निष्क्रिय कर दूँ, ठीक है, तब भी देखो इसकी वैल्यू 6 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये चीज़ है, तो ये आप शॉर्टकट समझ चुके हो। इसी तरीके माइनस भी आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर आपको माइनस करना है, मैं इसको हटा देता हूँ और प्लस की बजाय मान लो 4 है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 8 कर देता हूँ, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, तो अब 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया, तो 8 और इंटू 2 16 आंसर आएगा। ठीक है, ये आ गया, 8 × 2 16, डिवाइड कर लेते हैं भैया 2 से। ठीक है, तो देखो 4। ठीक है, 4 को आप क्या करते हो, 2 से डिवाइड करोगे 8 को तो 4 बार जाएगा, तो आपका 4 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये जो सिंबल्स हैं ये क्या करते हैं, आपको इस तरीके नहीं लिखना है। मान लो a = a / 2 इस तरीके लिखते हाँ या ना, तो इतना लिखने से आपकी हेल्प कर देता है, बचत कर देता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ चुके होंगे, आई होप। यहाँ पे और कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये राइट साइड की वैल्यू को उठाकर लेफ्ट साइड में वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे वही मैथ वाले ऑपरेटर हैं जो बचपन से हम लोग पढ़ते चले हैं, कुछ खास अलग नहीं है। सिर्फ 2 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके बारे में आप हो सकता ना जानते हो, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लो। इन जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके नंबर्स होते हैं, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन गुणा भाग जोड़ घटाना दुनिया भाग सब। ठीक है, क्लियर है आपको। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एडिशन, a + b, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a - b, ठीक है, तो कितना, 4 में से 2 घटाओ तो 2 बचे। फिर ये तो क्लियर है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे a × b, ध्यान रखना स्टार का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का नहीं लगाना है। तो 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन आप इसी हिसाब से कर सकते हो, तो a / b। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, ये आंसर आया। ठीक है, तो आपको बस इस तरीके से सिंबल लगाना है। अब बचता क्या है, ठीक है, बचता क्या, और ध्यान देना ये जब डिवाइड करते हो, मान लो यहाँ पे 4 है और ये 2 है, तो 2 दूनी 4, ये आपका शेषफल नहीं देता है। ठीक है, ये आपका शेषफल नहीं देता है, ये आपका भागफल देता है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज इसी से रिलेटेड, मैंने ये क्यों बताया है, इसी से रिलेटेड एक चीज बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं a, और ये आप देख लो परसेंटेज का मैंने एक साइन बनाया है, बट इसको भूल के भी प्रोग्रामिंग के अंदर परसेंटेज मत कहना। ठीक है, ये होता है आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है,
कुछ लोग इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, कुछ लोग इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं, सेम नाम है। अगर कोई बोलता है अलग तो आपको उसको टेंशन नहीं लेनी कि ये मॉड्यूलस बोल रहे हैं, भैया ने मॉड्यूलो बोला था, सेम है। कोई मॉड्यूलस बोले तब भी ठीक है, कोई मॉड्यूलो बोले तब भी ठीक है। अब भैया क्या कर सकते हैं, इसका क्या यूज होता है, इनका तो आप दूर से देख के जान सकते हो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मॉड्यूलो का क्या होता है, तो अगर मॉड्यूलो में ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 2 है और बीच में मॉड्यूलो लगा है, तो ये आपको लाएगा रिमाइंडर लेके आएगा। रिमाइंडर का मतलब शेष फल। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 2 और इसका किया भाग, तो ध्यान देना अब क्या है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ तो आया 2, यहाँ आया 4, तो ये आंसर क्या देगा, 0। ध्यान देना, तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि शेष फल लाके देता है। ये हो गया नीचे वाला आपका शेष फल, और शेष फल को हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर तो भूलना नहीं। ठीक है, अगर कोई रिमाइंडर बोलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, शेष फल लाके देता है, और डिवाइड क्या करता है, भागफल लाके देता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब एक लास्ट आप पढ़ रहे हो एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन ये क्या है भैया, एक्सपोनेंशिएशन मतलब देखो ऐसा समझते हैं हम लोग, इसको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लो इस तरीके ना करके 4 का स्क्वायर बताओ, 4 का स्क्वायर बताओ आप मेरे को, आप ये लिख दोगे, हाँ या ना। सेम वही चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से डबल स्टार लगाते हो, ठीक है, आपने ए की वैल्यू 4 रखी है और बी की वैल्यू अगर 2 रखी है और बीच में आप 2 ऐसे स्टार लगा दो, मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, जब 2 स्टार लग जाते हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ठीक है, जो कि पावर की तरीके काम करता है। तो अगर 4 है तो 4 की पावर 2 कर देगा, अगर यहाँ पे आप 3 कर दो तो 4 की पावर 3 कर देगा, तो 4 चौक 16। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। ठीक है, इनको क्या मैं सभी को एक एक करके प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। इसको सिर्फ हटा लेते हैं यहाँ से ये। ठीक है, आप समझना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले ए की वैल्यू 8 है, 8 ना लेके हम लोग 4 लेंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू लेने में आपको समझ जल्दी आएगा। ए प्लस बी किया, ठीक। अब हम लोगों ने इसी कोड को रखा, ए माइनस बी किया, ठीक। इसी कोड को और ले लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, या फिर हम उसको पावर ऑपरेटर बोल सकते हैं। सबसे बेहतरीन, इतना अगर आप पढ़ ना पाओ तो इतना ध्यान रखो कि पावर ऑपरेटर। ठीक है, इसमें 2 बार स्टार लगाने होते हैं। ये एक नया ऑपरेटर है जो कि सी प्रोग्रामिंग एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जल्दी नहीं मिलता देखने को, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे प्रिंट। हमारे पास ध्यान रखना ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू 2 थी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6 हो गया। फिर 4 माइनस 2 कितना हुआ, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, दूसरी लाइन पे फिर 4 इंटू 2, 4 गुणे 2 8 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पे 4 डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई बी, तो 4 डिवाइड बाई 2 मतलब ये 2 डिवाइड बाई 4, तो 2 बार जाएगा, भागफल यही आएगा 2। देखो 2। ठीक है, आप कभी भी करके देख लो, भाग तो आता ही होगा। उसके बाद में मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या लाके देता है, रिमाइंडर। तो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है, देख लेना, यहाँ पे मैंने रफ कर दिया, मैंने दिखाया था कि अगर ये 4 लिखा है और ये मैंने यहाँ पे इस तरीके किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे भागफल में तो 2 आएगा, पर यहाँ पे 4 आएगा ना, और ये आंसर में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 आएगा आप यहाँ पे, तो ये देखो 0 आ गया। रिमाइंडर ने क्या किया, रिमाइंडर निकाल के दे दिया। अब ये क्या है, ये पावर ऑपरेटर है ये वाला, तो ये क्या करेगा 16, क्योंकि 4 ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 4 की पावर 2 कितना हुआ, 16, 4 चौक 16। ठीक है, ओके, इतना क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर बिल्कुल मैथ वाले ऑपरेटर होते हैं, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक आपका अलग था, एक या 2 अलग था, एक ये मॉड्यूलो, एक ये पावर ऑपरेटर। बाकी यहाँ तक वाले तो आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे। ठीक है, ये सब बचपन से पढ़े रहे होंगे। अब आते हैं भैया ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल पे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल क्या होता है, मतलब आपको ये समझना चाहिए। आपने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा, बॉड मास रूल। ठीक है, बॉड मास रूल। ठीक है, ये बॉड मास रूल आपका मैथ का होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल आपका प्रोग्रामिंग का होता है। दोनों ही सेम है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, दोनों ही सेम है।
बॉडमास रूल क्या कहता है कि कभी भी कोई एक्सप्रेशन दी गई हो, मान लो 2+3 × 5 इस तरीके, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ ये तो इसमें चला गया, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, ठीक है, और फिर एडिशन को, तो यहाँ पे फिर एडिशन को, ठीक है। तो इस तरीके क्या आंसर आ गया हमारा। तो ये बॉडमास रूल था। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल सेम है, इसको पढ़ते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन जावास्क्रिप्ट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर आर इवेल्युएटेड व्हेन परफॉर्मिंग एज एक्सप्रेशन विच मल्टीपल ऑपरेटर्स। इतनी लाइन का पहले हिंदी मतलब समझो। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक जावास्क्रिप्ट का रूल है जो कि डिटरमाइन करता है ऑर्डर का, मतलब पहले कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट होगा, ठीक है, परफॉर्मिंग एन एक्सप्रेशन विथ मल्टीपल ऑपरेटर, जब कोई एक एक्सप्रेशन मल्टीपल ऑपरेटर के साथ दी गई हो। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने ली जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर थे, यहाँ पे हम लोग एडिशन भी था और मल्टीप्लीकेशन भी था। तो जब ऐसी कोई एक्सप्रेशन दी गई हो जिसमें मल्टीपल आपको ऑपरेटर दिए गए हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएटेड होगा, ठीक है, कौन पहले परफॉर्म करेगा, ये कौन तय करता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल तय यहाँ पे तय करता है। ये जावास्क्रिप्ट के लिए, सी के लिए, सबके लिए सेम होता है, ठीक है। और इट इंश्योर दैट सर्टेन ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लीकेशन, कोई भी सर्टेन ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर कैरिड आउट बिफोर अदर सच एज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये बताता है कि हमारा जो आपका मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, और कौन सा है यहाँ पे, ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आर कैरिड आउट ऑफ बिफोर अदर, मतलब प्लस और माइनस से पहले आते हैं, ये रूल भी बताता है। अब इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से समझते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले देखो सेम बॉडमास रूल है, यहाँ पे सबसे पहले अगर कहीं पे भी कोई एक्सप्रेशन में ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के बीच को सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके कर दें a+b × 2, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे। a+b की जो वैल्यू होगी, मान लो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 2 है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, 6 × 2 कितना हो गया, 12, ये करोगे, ठीक है। बट अगर आपका यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी किसको मिलती, पहली नंबर 1 पे प्रायोरिटी रखता है आपका ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सबसे पावरफुल होता है, अगर ब्रैकेट लगा तो पहले वो सॉल्व होगा। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखता है आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन या फिर पावर ऑपरेटर, ठीक है। अगर कहीं पे सबसे पहले मान लो ये लिखा गया है a+b, ठीक है, और फिर पावर लगा के यहाँ पे लिखा गया है c। अब यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो पहले क्या होगा, ध्यान देना, पहले होगा कि 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले ये कैलकुलेट होंगे, देन ये कैलकुलेट होगा a+b, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। तो यहाँ पे ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है पावर के मामले में। अब नंबर 3 पे हमारे आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, ये तीनों सेम प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है, ये तीनों सेम है। मतलब अगर इनको कहीं पे भी आप देख लेते हो एक साथ लगा हुआ, तो अभी मैं बताऊंगा उस पर क्या करना है, पर इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है, ये एक ही स्टेज पे आते हैं। उससे कम प्रायोरिटी में आते हैं आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो ये 4th नंबर पे आते हैं, और सबसे कम प्रायोरिटी पे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर कोई इस तरीके से वैल्यू लिखी जाती है, मान लो x, हाँ या ना, उसके बाद में ये लिखा जाता है 5 + 3, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई के बाद 2। अब ध्यान देना, यहां पे जो 2 मल्टीप्लाई लग रहे हैं ये पास पास में लग रहा है, इसका मतलब ये पावर ऑपरेटर है 2, ठीक। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है एंड पावर ऑपरेटर भी है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी देखो सबसे पहले किसकी है, आपकी एक्सपोनेंशिएशन या फिर पावर ऑपरेटर की है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 4, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे एडिशन बचता है एंड मल्टीप्लिकेशन बचता है, तो दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो भैया यहाँ पे तीसरे नंबर पे है आपका मल्टीप्लिकेशन और चौथे नंबर पे एडिशन, तो भैया आपका मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। तो हम लोग 3 × 4, तो 4 3 4 का 4 4 4 3 12, ठीक। और लास्ट में आपका प्लस, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई 5 + 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ओके। तो 12
5 17। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आ जाएगा। अब ये सबसे लास्ट में काम करेगा, ये क्या करेगा, 17 को उठा के x के अंदर डाल देगा, तो x नाम का जो वेरिएबल बना है उसके अंदर 17 आ जाएगा। तो सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी थी, पावर ऑपरेटर की, फिर मल्टीप्लीकेशन की, फिर एडिशन की, और लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर की। ऐसे ही और दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों का और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं भैया, रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई रफ। अब एक और ऐसे एग्जांपल लेते हैं, एक दो ले लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेड कलर से लेंगे। ठीक है, तो x, ये क्या हुआ, x में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 + 9 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अब यहाँ पे कौन पहले आएगा, अभी आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले भैया मल्टीप्लाई आएगा, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा आंसर, 90 आएगा, 10 × 9 90। फिर आपका एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 94 हो गया। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आया जो कि x के अंदर इसकी वैल्यू को डाल दिया, तो अब x नाम का एक वेरिएबल बनेगा इस तरीके से, उसके अंदर 94 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल काम करता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल एक बहुत ही प्यारा सा रूल है जो हमारी चीज़ों को बिल्कुल मिक्सअप नहीं होने देता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक लास्ट रूल है, उसको समझते हैं। ये हम लोग एक चीज़ लिखेंगे एक्सप्रेशन को, इसमें हम लोग एक और रूल को समझेंगे। जैसे हम लोग ने लिखा 4 × 3 डिवाइड 6, ये लिखा, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 लिखा। ठीक, अब एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई, तो पहले हम लोग किधर से शुरुआत करेंगे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करें कि पहले डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करें। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ये सिचुएशन देखो ये वाली है कि जब मल्टीप्लाई भी आ गया और डिवाइड भी आ गया, तो देखो तीनों की सेम प्रायोरिटी होती है, चाहे आपका मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या मॉड्यूलो हो। तो जब तीनों की सेम प्रायोरिटी हो, कभी भी ऐसी कोई एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें जो ऑपरेटर यूज किए गए हों वो तीनों सेम स्टेज के हों, मतलब तीसरी स्टेज में देखो तीनों आते हैं, तो सेम स्टेज के जब हो तो आप एक रूल लगाओ, एसोसिएटिव रूल। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एसोसिएटिविटी रूल। ठीक है, एसोसिएटिव रूल। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ें, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, मतलब इस साइड से इस साइड की तरफ ऐसे बढ़ें। ठीक है, तो बढ़ लेते हैं, उसमें क्या है, कोई दिक्कत। चलो आते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे इन दोनों का, तो इन दोनों को करने पे क्या आंसर आएगा, 4 × 3, 4 का 4, 4 8, 4 3 12। ओके, इतना तो क्लियर है, यहाँ तो किसी डाउट नहीं है। अब क्या कहते हैं कि फिर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो इतना हो गया यहां तक। अब फिर यहां बढ़ते हैं, हाँ या ना, यहां बढ़ते हैं। तो अब एक चीज यहां पे पहले मैं ये देख लेता हूं। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो पहले इन दोनों को, मान लो ये जो दिए गए हैं इनको पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड 6, यहाँ पे इतना कैलकुलेट हुआ, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हुई। अब इन दोनों को करेंगे, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 4 × 3 तो हो चुका है, इनकी एक वैल्यू आई 12। अब ये जो 12 आया इनको और इनको करेंगे, तो 12 / 6 कितना होगा, कितना होगा आप बताओ, 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ये एक स्टेज आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये स्टेज आएगी, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू अब लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाए 4 के अंदर जाएगी, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है x के अंदर, उसके अंदर 4 आ जाएगा। क्लियर। तो ये मैं इस तरीके आपसे पूछता हूं कि आपको ये लगे कि आप कोई वीडियो में नहीं देख रहे हो, आप लाइव इंटरेक्ट कर रहे हो जिसमें आपका दिमाग चले थोड़ा। ये नहीं भैया ने तुरंत यूं यूं लिखा, यूं यूं सॉल्व करके आपको समझा दिया। इस तरीके करना होगा तो यार बहुत वीडियोस पढ़ी, आप खुद आराम से जानते हो, देख सकते हो। बट जब आप पहले थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि 4 × 3 हुआ है, फिर आपका ये जो 12 आया, फिर 6 से डिवाइड हुआ है, फिर ऐसे चला है, तो हम तो लिख देंगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको कह सकता हूँ अपने विश्वास के साथ कि आपको समझ में आया वो कि कैसे कैलकुलेट हुआ। पहले 4 × 3 हुआ, 12 आया, फिर 12/6 हुआ, तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिकल करने से हम लोग को और दिमाग खुल जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट, ज्यादा नहीं करनी है, हम लोग इसी को कर लेंगे। तो हम लोग आते हैं VS कोड पे। VS कोड पे आने के बाद में हम लोग इसको क्या करते हैं, मान लो x कर देते हैं, a की जगह x कर देते हैं। ठीक है, और इनको हटाओ यार सबसे पहले इतने सारे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने क्या वैल्यू ली है,
हम लोगों ने ली 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, ओके। उसके बाद फिर इंटू था और फिर 2 था। देख लो कोई एक्सप्रेशन अलग नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूं। 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, ठीक है। और यहां पे आते हैं, ओके। ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब हमको यहां पे बस एक्स को प्रिंट कराना है। आंसर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, आंसर हम लोग को पता है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये आया 4 और हम लोगों ने क्या निकाला था 4। क्या कुछ अलग आया था? नहीं आया था। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपका काम कर रहा है, ये एक्सप्रेशन इस तरीके कैलकुलेट हुई है। आपको कि भैया यहाँ तो कुछ स्टेप आया नहीं, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, पर हम लोगों को तो पता होना चाहिए कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल काम कैसे कर रहा है। अभी तो कुछ नहीं, जब बहुत सारे ऑपरेटर एक जगह पे यूज होते हैं, और भी ये देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल सिर्फ इतने ऑपरेटर्स के लिए नहीं है, इसके बाद कंपैरिजन के लिए एंड लॉजिकल के लिए भी है, तो उसको भी मैं आगे रिवीजन कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। तो उनमें भी पता होना चाहिए कि पहले कौन सा हो रहा है, तो आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन हुई तो हुई कैसे। कभी भी अगर एरर आता है तो हम लोग को सॉल्व करने में मदद मिलती है कि अगर हम लोग कोई रूल पता है। एसोसिएटिव रूल पता होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं भैया यहाँ पे, ओके, मैंने ये एक फाइल बनाई थी यहाँ पे समझाने के लिए, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे समझाने के लिए बनाई थी, पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग आ गए यहाँ पे यूनिरी ऑपरेटर। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इनको यूनिरी क्यों बोला गया है। ध्यान देना कि अभी तक जितनी भी चीज़ें करते थे उनमें दो चीज़ लेते थे, ए प्लस बी ले लिया, या ए इंटू बी ले लिया, या ए मॉडलो बी ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग दो ऑपरेंड नहीं लेंगे। यहाँ पर दो ऑपरेंड है, हाँ या ना, पर अब हम लोग यहाँ पर दो ऑपरेंड नहीं लेंगे, यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेंड लिया गया। मान लो ए की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको सेट कर देता हूँ, ए की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब सबसे पहले दो चीजें होती हैं यूनिरी ऑपरेटर के अंदर, एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट क्या करता है, हर बार का मतलब क्या, जब लूप आप समझोगे तब ये समझ में आएगा, अभी हर बार का मतलब ना समझना, सिर्फ इतना समझो इंक्रीमेंट का मतलब है +1। जैसे ए की वैल्यू 4 है तो इसमें +1 कर देगा, तो ये 5 हो जाएगी, ठीक है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है -1, तो यहाँ पे जैसे अगर ए की वैल्यू 4 है तो -1 कर देगा, मतलब 3 हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट का मतलब 1 से बढ़ाना और डिक्रीमेंट का मतलब 1 से घटाना। क्लियर है? अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ए की वैल्यू 4 है और प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। अगर इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट समझ में आ गया तो फिर डिक्रीमेंट में क्या है, वो एक चीज होती है सेम, घटाना, तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग ने इस तरीके लिखा, आप कभी भी कहीं पे भी देखो कि आप एक वेरिएबल लिखा है उसके आगे कोई ऑपरेटर लगा है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। और माइनस माइनस लगा है तो प्री डिक्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका एक रूल होता है, ध्यान रख लो, चाहे कॉपी में लिख लो, आप भूल जाओगे मैं गारंटी देता हूं। अगर फर्स्ट टाइम ये ऑपरेटर समझ रहे हो तो भूल जाओगे, लिखो मेरे साथ। प्री इंक्रीमेंट का रूल होता है पहले इंक्रीज करो फिर प्रिंट करो, ठीक है। पहले इंक्रीज करो देन यूज करो, प्रिंट करो कि उतना सॉलिड नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो देन यूज करो। ये रूल किसका होता है, प्री का, चाहे डिक्रीमेंट में हो चाहे इंक्रीमेंट में हो। पहले इंक्रीज कर दो या पहले डिक्रीज कर दो, जो भी चीज हो रही हो, देन उसको यूज करो। तो ऐसे में क्या होगा कि आपने जैसे ही प्लस प्लस ए करा तो 4 जो था अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। जैसे ही आप इसको कंसोल कराओगे, मान लो मैंने कराया console.log, शॉर्टकट में करा रहा हूं, ठीक है, ए किया, तो अब क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। तो पहले क्या हुआ, पहले ये क्या हो गया, सॉरी 3 नहीं आएगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो 4 की एक वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करा इसने कि ए में एक जोड़ दिया, तो ए की वैल्यू जहां पहले 4 थी वहां 5 हो चुकी है और ये डायरेक्ट प्रिंट हो गया। ये था आपका प्री इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट इससे बिल्कुल विपरीत है। पोस्ट इंक्रीमेंट का भी रूल लिख लेना, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है, ठीक है। यहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट, मान लो ए की वैल्यू 4 और आपने ए लिखा, उसके बाद प्लस प्लस लगाया, तो यहां पे ये रूल कहता है कि पहले, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, आप लोग ने आई होप लिख लिया होगा, पहले यूज करो, ठीक है, पहले यूज करो देन डिक्रीज या इंक्रीज जो करना हो, ठीक है, करो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं देन इंक्रीज करो,
मतलब पहले यूज कर लो जो वैल्यू करंट में दी गई हो, फिर उसको यूज करो। तो जैसे ही आप कंसोल डॉट लॉग और ए को प्रिंट कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। पर यहां पे मेमोरी के अंदर वो ऑलरेडी 5 हो चुकी है, पर यूज इसने पहले कर लिया इसलिए यहां पे 4 दिखा रहा है। अब आप इसको एक बार और कंसोल डॉट लॉग जब कर रहे हो ए की वैल्यू को, तब ये 5 दिखाएगा। तो ये एक चीज होती है बहुत ही मीठी सी, बहुत ही प्यारी सी चीज है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि यहां पर जब पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो पहली बार में जब आप उसको यूज करोगे तो पुरानी वैल्यू आएगी, ये आपकी ओल्ड वैल्यू है जो कि 4 थी, ठीक है, ओल्ड वैल्यू। पर जब दोबारा से हम लोगों ने फिर से कंसोल डॉट लॉग किया उसी के नीचे, तब 5 आ रहा है, तब ये क्या आ रही है, न्यू वैल्यू आ रही है इंक्रीज होकर। ठीक, यही चीज डिक्रीज के साथ भी है। डिक्रीज के साथ क्या है, अगर प्री डिक्रीमेंट है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं प्री डिक्रीमेंट, ठीक है, और ए की वैल्यू 4 है और आपने यहां पे लिखा माइनस माइनस ए, तो क्या होगा, ए की वैल्यू 4 से तुरंत घट के 3 हो जाएगी और आप कंसोल डॉट लॉग जैसे ही ए को कराओगे तो यहां पे डायरेक्ट 3 प्रिंट होगा। ठीक, फिर उसके बाद चाहे आप जितनी बार भी प्रिंट कराओ वो 3 ही प्रिंट होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट की बजाय पोस्ट डिक्रीमेंट होता तो थोड़ा उल्टा होता। पोस्ट में अक्सर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर होना नहीं हम लोगों को। पोस्ट, ये पी है, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट में अगर ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, ए माइनस माइनस किया, ओके, और फिर आपने कंसोल डॉट लॉग करा के ए को प्रिंट कराया, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 4 ही आएगी। क्योंकि क्या कहता है, पहले यूज करो, पहले यूज करो, देन इंक्रीज या डिक्रीज करो, देन इंक्रीज या डिक्रीज करो। तो पहले तो भैया उसने यूज कर लिया तो जो करंट वैल्यू थी 4 आ गई, उसके बाद में यहां पे हटाकर 3 किया गया। अब दोबारा से जब आप इसको कंसोल डॉट लॉग करा रहे हो तब यहां पे 3 आ रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आते हैं फटाफट से वीएस कोड के अंदर और इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट भैया। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दो कि जैसे हम लोगों ने लिखा लेट, हम लोग सबसे पहले इंक्रीमेंट को समझते हैं, उसके अंदर प्री इंक्रीमेंट को समझते हैं। ए के अंदर हम लोग 4 ही को लेंगे और ध्यान देना आप ऐसे मत करना कि जैसे ए पहले आपने लिखा प्लस प्लस ए और यहाँ पे आपने इसको बंद किया और फिर कंसोल डॉट लॉग कराया, इसमें आप फर्क नहीं समझ पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे बस एक छोटी सी मिस्टेक की, मैंने कहा कि आप पहले उसको यहाँ पे स्टेप में बढ़ा दो या घटा दो, देन उसको कंसोल डॉट लॉग करो। ऐसा मत करो, कंसोल डॉट लॉग के ही अंदर उसको घटाओ या बढ़ाओ। कैसे भैया, मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग के ही अंदर घटाओगे बढ़ाओगे तो उसका डिफरेंस आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कंसोल डॉट लॉग, इसी के अंदर घटाओ या बढ़ाओ तो आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा। उसमें करोगे तो आपको डिफरेंस नहीं पता, मतलब चीज सही है पर वो जो डिफरेंस मैंने कहा कम या ज्यादा, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में मैंने जो कहा कि पहले यूज करो देन इंक्रीज करो, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि पहले आपको क्या करना है, दोनों में अलग अलग है, तो उसको क्या करना है देखने के लिए आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करना है, प्लस प्लस ए किया आपने, ओके। प्लस प्लस ए करने के बाद में आपने यहाँ पे आए और 4 की वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट। इसमें क्या करा जाता है, पहले भैया इंक्रीज करो तब यूज करो। तो इसने 4 की वैल्यू 5 बढ़ा दी और इसको यहाँ पे क्या कर लिया, यूज कर लिया, हाँ या ना। बट अब पोस्ट इंक्रीमेंट जब देखना उसमें डिफरेंट होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में ए और प्लस प्लस आपने लिखा, अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 4 ही आ रही है, जबकि बैकएंड में 5 हो चुकी है, पर पहले बार जब आप प्रिंट करोगे तो 4 ही दिखेगी। अब भैया इसको 5 करना है तो आप एक बार और इसको सेम प्रिंट कराओ। देखो फर्स्ट टाइम में 4 दिख रहेगी और 5 में सेकेंड टाइम में आपको 5 दिखेगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि पहले ये यूज कर लेता है फिर इंक्रीज करता है। तो इसने क्या किया, पहले एक बार यूज कर लिया तो जो पुरानी वैल्यू थी वही दिख रही है 4, फिर उसने इंक्रीज किया तो वैल्यू हो गई 5, फिर दोबारा से जब आपने उसको यूज किया तो न्यू वैल्यू दिख रही है 5। क्लियर है। तो ये क्या करता है पोस्ट वाला, इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है, मैं इसको कमेंट लिख देता हूं, पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कुछ भी हो, ठीक है, या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें दोनों में ही ये चीज होती कि पहले ये क्या करता है, ओल्ड वैल्यू को ही यूज कर लेता है, जो आपकी ओल्ड वैल्यू होगी वही ये प्रिंट करा देगा। दोबारा जब इसको प्रिंट कराओगे तो ये न्यू वैल्यू प्रिंट कराता है। तो पहले ए की वैल्यू 4 थी, हम लोगों ने ए प्लस प्लस किया तो ए की वैल्यू 5 तो हो चुकी है, पर इसने क्या किया कि पुरानी वैल्यू ही यहाँ पे प्रिंट कराई। देखो पहले में 4 करा रहा है, पर जब दोबारा फिर से इसको प्रिंट कराओगे तब न्यू वैल्यू ये करा रहा है 5। समझ में आया आप लोगों को, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके डिक्रीमेंट में दिखा देता हूं।
डिक्रीमेंट में क्या है, मान लो पहले प्री वाला समझते हैं, ठीक है। प्री वाला समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट के लिए हम लोग को माइनस माइनस से करना होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा, ये आ जाएगा 3, देखो यहाँ पे 3। बट पोस्ट डिक्रीमेंट में उल्टा है, जैसे उसमें इंक्रीमेंट में था वैसे इसमें देखो अभी 4 ही आ रहा है, क्योंकि पुरानी वैल्यू ही यूज कर रहा है। अब जैसे ही आपने इसको कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद में दोबारा नेक्स्ट टाइम में इसने 3 किया, तो यही चीज है कि इसने घटा तो दिया था वैल्यू को, 4 से 3 कर दिया था, पर इसने यूज पुरानी वैल्यू ही करी, क्योंकि पहले ये यूज करता है देन इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो पहले इसने यूज कर लिया 4 को, फिर आपकी वैल्यू को डिक्रीज करा, बैकएंड में हो चुकी थी, और फिर इसने क्या किया, आपकी वैल्यू न्यू वाली जो 3 आई है उसको दिखा दिया। ये क्लियर हो गया। तो आज हम लोगों ने इतने सारे ऑपरेटर समझ लिए हैं, अब हम लोग इसके थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको करते हैं यहाँ पर फुल साइज में, एंड पहले हम लोग थ्योरेटिकली मतलब लिख कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने पेपर में आप कर सकते हो, कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर में कर सकते हो। देन हम लोग क्या करेंगे, कोड करके सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप नए होगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 वैल्यू ले ली। एक ले लिया भैया ए, अब मैं यहाँ पे लेट वगैरह नहीं लिखूंगा, वो आप लिख सकते हो। ए को मैंने दे दिया 5, ठीक। मैंने कह दिया भैया बी, और बी के अंदर क्या कर दो, प्लस प्लस ए कर दो, मतलब प्री इंक्रीमेंट यूज किया गया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सी लिया, सी में मैंने ए प्लस प्लस कर दिया, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी प्रिंट कराने पर, ठीक है, जब कंसोल डॉट लॉग करोगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से, बड़े बड़े, थोड़ा बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ए, ठीक, ये मैंने बनाया बी का, बी, ठीक है, ये मैंने बनाया सी का, ठीक। अब ए में अभी करंट वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिया, ठीक। फिर इसमें क्या यूज किया गया कि बी में क्या करो, प्री इंक्रीमेंट यूज करो। तो प्लस प्लस ए मतलब प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का नियम क्या था, जरा याद करो, फर्स्ट इंक्रीज देन यूज, मतलब पहले इंक्रीज कर दो तब यूज करो। तो भैया ए की वैल्यू को इंक्रीज इसने किया, इसने कर दिया 6, यहाँ पे हो गई 6, और यहाँ पे भैया जब 6 हो गई तो बी में इसको उठा के डाल दिया, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, तो भैया बी की वैल्यू भी हो गई 6। अब आते हैं सी वाले पे, देखो 2 स्टेटमेंट हो चुकी, ए वाली बी वाली। अब आए भैया हम लोग सी वाली पे, तो सी वाली में क्या कहा गया है कि सी में ए को पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया गया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले यूज कर लो फिर उसको इंक्रीज करो। तो पहले यूज करने का मतलब क्या है कि ए की अभी क्या वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू है 6, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 है, तो हम लोगों ने इसको 6 यूज कर लिया, ठीक है, ये भी 6 है आपका। अब इसको इंक्रीज करो, तो अब इंक्रीज होने के बाद 6 थी तो यहाँ पे हो गई 7, ए की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। तो यहाँ पे समझना मेरी बात को, ए में पहले 5 थी तो हम लोगों ने 5 डाल दिया। फिर हम लोग बी वाले में आए, तो बी वाला क्या है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट ये कहता है पहले इंक्रीज करो, तो इसने पहले इंक्रीज किया 6 किया, देन यूज किया 6। फिर आए हम लोग सी में है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले यूज कर लो फिर इंक्रीज करो। तो पहले हम लोग ने यूज कर लिया, तो जो ओल्ड वैल्यू थी वही आई, फिर इंक्रीज किया तो 7 आ गया। तो हमारे ए की वैल्यू आएगी 7, बी की वैल्यू आएगी 6, सी की वैल्यू आएगी 6। सेम चीज को करके देखते हैं, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, करके देखते हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे VS कोड पे, देन यहाँ पे हम लोगों को ए की वैल्यू को 5 कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे लेट बी की वैल्यू को हम लोग को क्या कर देना है, प्लस प्लस ए, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट यूज हुआ है, तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब सी, तो लेट सी के अंदर क्या किया गया था, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट का यूज किया गया था, ये कर दिया। अब हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हम लोग ए को कराते हैं, ठीक है, ए को प्रिंट कराते हैं। इसी तरीके से हम लोग बी और सी के लिए भी कर लेते हैं, तो बी को कराते हैं एंड सी को कराते हैं। अब देखो क्या आएगा वैल्यू, सबसे पहले 7 आई ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 6, तो हम लोगों ने क्या निकाला था, सेम 7 6 6, सही आंसर, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। हम लोगों ने किया इसको रफ। एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ मस्त सा।
तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें p की वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। अब यहाँ पे q की वैल्यू के अंदर हम लोग डालेंगे, बहुत ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा मैं अल्ट्रा लेवल का या एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। ये बड़े लेवल का है, इतनी जल्दी यहाँ पे कराना नहीं चाहिए, पर मैं करा रहा हूँ, टेंशन लो, आपको समझ में आएगा। p की हम लोग ने पोस्ट इंक्रीमेंट कराई, p प्लस प्लस, ध्यान देना, ठीक। फिर उसके बाद मैंने प्लस वाला निशान लगाया, तो मैं इसको दूसरे कलर से लगा देता हूँ, ठीक है। प्लस वाला निशान लगाया, फिर मैंने किया यहाँ पे 2 लिखा, नॉर्मल 2, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, मतलब गुणे का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। और किससे गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस p से, ठीक। अब ये आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में आते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो p प्लस प्लस क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। p की वैल्यू 4 है, पोस्ट इंक्रीमेंट का नियम क्या था कि पहले यूज कर लो तब इंक्रीज करो। तो भैया पहले यूज कर लेते हैं हम लोग, सेम ऐसे ही लिख देंगे 4, ठीक है। और अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है, इंक्रीज मतलब हुई तो, पर हम लोग ने यूज पहले कर लिया तो आया 4। ये प्लस को ऐसे उतार दो, ये 2 को ऐसे उतार दो, ये मल्टीप्लाई का निशान ऐसे ही लगा दो, ठीक है। अब आया है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले इंक्रीज करो देन यूज करो। तो यहाँ पे 5 हो चुका था, 4 की वैल्यू 5 हो चुकी थी जब इसको हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, तो अब फिर से इंक्रीज करेंगे, तो अब भैया 6 हो गई, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा हमारा प्रेसिडेंस रूल। तो पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे 4 प्लस कितना हुआ 16, 4 प्लस 12 कितना हुआ 16, फिर Q और असाइनमेंट ऑपरेटर लगा था, तो 16 किसके अंदर गया, Q के अंदर। तो Q की वैल्यू क्या हो गई 16, हाँ या ना। फिर से समझा देता हूँ, P की वैल्यू 4 थी, इनिशियल वैल्यू मतलब जो पहली वैल्यू थी वो 4 थी, ठीक है। फिर हम लोग ने ये एक्सप्रेशन लिखी थी, एक्सप्रेशन में पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया था। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले यूज करो फिर बढ़ाओ। तो पहले यूज किया 4 लिख दिया, फिर बढ़ा के यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, प्लस को सेम ऐसे उतार लिया, 2 को सेम ऐसे उतार लिया, गुणे का निशान ऐसे लगा दिया। फिर आता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या कहते हैं कि पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो। तो पहले 5 थी वैल्यू, बढ़ के 6 हो गई, और फिर यहाँ पे यूज कर लिया। तो 6 दूनी 12, 12 4 16, और 16 को हम लोगों ने क्यू के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में डाल दिया। इसको हम लोग करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये कुछ हार्ड लग रहा है, तो एक बार करना और कॉपी पेन में लेकर समझना, ऐसे जैसे मैंने समझाया है। इसको बोलते हैं ड्राई रन करना, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग आते हैं, सेम जैसे हम लोग वहाँ पे लिखे थे उसी तरीके यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। इसको एक को हटा देते हैं, यहाँ पर हम एक ही जगह p का ही यूज़ करेंगे। और p के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, पहले नहीं था 4, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 लिख दिया, और q के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट q के अंदर हम लोग डाल रहे हैं p को पहले पोस्ट इंक्रीमेंट करके। फिर हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, फिर हम लोग करते थे शायद प्लस, हाँ +2 इंटू +2, फिर इंटू में हम लोग क्या करते थे, पोस्ट प्री इंक्रीमेंट का यूज़, ठीक है। पोस्ट तो यूज़ हो चुका है, तो प्री में हम लोग पहले लगा देते हैं प्लस प्लस, फिर पी लिख देते हैं। अब हम लोग को पहले करना होगा कि पी की क्या वैल्यू है भाई साहब, और क्यू की क्या वैल्यू है। आपके हिसाब से पी की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ। लास्ट में क्या हो चुकी है, लास्ट में यहाँ पे हो चुकी है, ये देखो लास्ट में हो चुकी है 6, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो 6 देन 16, ओके। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर आया क्यू का 16 आया, और पी का 4 आया, सॉरी 6 आया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक नॉर्मल बेसिक लेवल था, एक एडवांस लेवल क्वेश्चन था, ये हमारा था। और भी ऐसे ही हम लोग कल कंपैरिजन एंड लॉजिकल समझेंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे हम लोग की बेसिक थोड़ा मजबूत होगी। और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे जाओ, यूनिरी ऑपरेटर क्वेश्चंस लिख दो, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। थोड़ी प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज बता दो यार। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, प्लीज ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम लोग आपको अपडेट देते रहते हैं। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।